हेलो, हेलो। नमस्कार मैम, कैसे हैं? नमस्कार, कैसे हो आप? आई एम गुड। बस बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। आपको देखकर और भी अच्छे हो गए। हाँ जी। थोड़ा सा आप सभी साथियों को बता दूं, थोड़ा सा नेटवर्क में इशू आ रहा था। तो आज मैम की आईडी से लाइव आए हुए हैं और अनोखा प्रयास मैम की आईडी से ही जुड़ा हुआ है। तो मैम काफी लोग, काफी आपकी फैन फॉलोइंग भी है आपके सॉन्ग्स पे। सबसे पहले तो मैम आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि जो आपके सॉन्ग्स है ना, मैंने देखे काफी अच्छा वर्क रखा आपने। थैंक यू सो मच। जी। अनोखा प्रयास की काफी ऑडियंस जुड़ी हुई है इससे। सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो आप अपने बारे में, ताकि जो अनोखा प्रयास की ऑडियंस है उनको भी पता लग सके आपके बारे में। हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले तो वेलकम टू माय लाइफ। और सबसे पहले तो यार मैं देखो यही बोलना चाहती हूँ कि मैं एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हूँ अभी भी। स्टिल जी। मैंने 2 सॉन्ग्स किए हैं बट फिर भी अभी मैं स्ट्रगल ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये हम्म। है कि मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। छोटे छोटे में तो बड़ा? बड़ा क्या बड़ा मैम, कितना बड़ा करना चाहते हो? इतना बड़ा कि मुझे खुद का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ना पड़े। हाँ जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप कहीं भी जाओ तो कि सामने वाला इंट्रोडक्शन दे रहा है, ये तो वही है ही ना जी, जो यस सॉन्ग्स में यस। काम किया जिन्होंने। जी हाँ मैम, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल। तो मैम जैसे आपकी एक आर्टिस्ट, आप बहुत अच्छे, कैसे शुरुआत हुई थी आपकी आर्टिस्ट में आने की? आर्टिस्ट कैसे बने? या फिर मॉडलिंग जो करते हो आप, अलग अलग सॉन्ग्स में अलग अलग एक्ट करते हैं, कैसे शुरुआत हुई? यार स्टार्टअप ना मैंने किया था 3 साल पहले। 3 साल पहले मैंने ना जी। घर वालों से चोरी टिकटॉक यूज करती थी, तो घर वालों से चोरी मैंने स्टार्ट कर लिया, है ना। वैसे ही हम्म ऑफर आ गया सॉन्ग का, कर लिया बिना किसी को बताए। क्योंकि मेरी फैमिली हम्म। थोड़ी सी टिपिकल है, लाइक मैं बेसिकली जैसे जम्मू से बिलोंग करती हूँ, है ना, तो वहाँ के थोड़े से जी। ना वो मेंटेलिटी या कुछ भी थोड़ी सी टिपिकल है, तो उस वजह से इतना मतलब नहीं करते थे सपोर्ट कि हाँ करना है, मैंने बिना बताए कर लिया। और जब आ गया तब सबको पता हम्म। चल गया। 3 साल हाँ पहले जी। उसके बाद फिर मेरे पापा ने 1 हफ्ता मेरे साथ बात नहीं किया कि हाँ क्यों क्यों किया ये वो। हम्म। फिर उसके मतलब बाद बिना, मैंने, लड़की ने बिना हाँ, बताए सब कुछ कर लिया और हमें बिना बताया भी बताए नहीं, सब कुछ कर इसलिए लिया। नाराज हो गए आपसे। हाँ, फिर 1 हफ्ता मैंने हाँ जी। बात बात नहीं किया, उसके बाद फिर ठीक है, उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया। फिर मैंने कहा ठीक है अब नहीं हम्म करूंगी। तो उसके बाद तो उन लोगों को भी ओके हो गया, चल कोई बात नहीं, अगर तुझे करना है तो कर ले आज। उसके बाद फिर मैंने अभी 2-3 महीने पहले एक सॉन्ग किया है, फिर से स्टार्टअप किया है। हम्म। आई होप आगे भी सब कुछ अच्छा होगा। जी। एक बार जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, एक बार सभी से चाहूंगा कि मैम को और अनोखा प्रयास पेज को एक बार सभी साथी फॉलो करो, क्योंकि हम नए नए आर्टिस्ट, नए नए व्यक्तियों से, जो जिनमें एक अलग प्रकार का टैलेंट होता है, जो अपनी फील्ड में अलग कार्य कर रहे हैं, उनको हम लेकर आते हैं, ताकि उनके बारे में आपको भी पता लग सके और उनसे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिल सके आपको। मैम, एक आप आर्टिस्ट होने के नाते कितना बेनिफिट है आर्टिस्ट में? क्या ये लाइन अच्छी है या नहीं है? अच्छी है तो कहाँ तक अच्छी है? अगर बुरी है तो कहाँ तक बुरी है? यार जब तक आप अच्छे हो ना तब तक सब अच्छे हैं। अगर हाँ जी काम मैम, ही अगर, बिल्कुल। यार इस इंडस्ट्री में ऐसा है ना कि अगर आपको काम चाहिए ना तो शायद हम्म काम तो आपको बहुत मिल जाएगा, लेकिन जिस हम्म तरीके से हम्म काम मिलेगा ना वो तरीके अलग अलग हैं। हम्म अब हम्म, आप पे हम्म। डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से काम करना है। हाँ जी मैम, हाँ जी। क्योंकि आपको भी पता है लोगों ने कुछ ये है कि जो सुनने में आता है ना वो 80% सच है। ट्वेंटी हम्म। परसेंट उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो ऐसा नहीं है, जो किसी हाँ की जी, हाँ मेहनत जी। को देखते हैं, किसी के स्ट्रगल को देखते हैं, जिनको सिर्फ हम्म काम से मतलब होता है। और कुछ हम्म मतलब 80-20 का है। 80 जो दुनिया हम्म, सुनती है वैसा ही है, और 20 जी। बहुत अच्छे हैं जिसमें ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। और सबसे बड़ी तो मैम बात क्या है इस बेनिफिट लाइन कि में स्टार्ट, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है मैम, शायद आपके में। मे बी हेलो। विजिबल प्रॉपर। हाँ जी। नेटवर्क मेरी साइड से तो ठीक है, आई थिंक आपकी साइड से प्रॉब्लम है। जी जी। तो मैम जैसे फैमिली वाले आपसे नाराज हो गए थे, कि आपके मन में ये नहीं आया कि मुझे अब ये लाइन छोड़ देनी चाहिए, या फिर मन में एक जोश था, जुनून था कि नहीं करना तो यही करना, नहीं तो फिर कुछ करना ही नहीं?
नहीं, फैमिली वालों ने जब बोला कि वो खुश नहीं है तो मैंने क्विट कर दिया था। बिल्कुल क्विट कर दिया था, हम्म मैंने नहीं किया 3 साल। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। टिकटॉक भी बंद हो गया, इंस्टाग्राम हम्म मैंने यूज करना, हम्म, जब टिकटॉक बैन हुआ फिर उसके बाद इंस्टाग्राम डाउनलोड किया, उसमें रील्स का ऑप्शन आया, बट स्टिल मुझे ये था कि मुझे तो इस फील्ड में जाना ही नहीं है जब मेरी फैमिली नहीं अलाउ कर रही। फिर हाँ उसके जी। बाद आहिस्ता आहिस्ता जब पेरेंट्स थोड़ा सा नॉर्मल हुए, फिर बात की तो वो मान गए। फिर उसके बाद तो कोई इतना इशू आया नहीं। फिर उनको हम्म। ये था कि करो बट अच्छे तरीके से करो, इस वे में ना करो कि कोई थर्ड पर्सन आके ये बोले कि हाँ आपकी बेटी गलत कर रही बिल्कुल मैम, बिल्कुल, है। क्योंकि काम कम आजकल करो या बट जेन्युइन करो। जी जी जी, बिल्कुल, ये बात मैम आपकी बहुत अच्छी हम्म, लगी। कम करो लेकिन जेन्युइन करो, क्योंकि इस इंडस्ट्री बिल्कुल। में अगर हम सॉन्ग्स की इंडस्ट्री की बात करें या फिर बॉलीवुड की बात करें, ऐसा जो आप बता रहे हो ये ऐसा सच है ये कि 80% अलग और 20% अलग ये होता है। लेकिन कुछ अपने आप को पॉपुलर करने के लिए कुछ शॉर्ट्स हम्म, कपड़े डालने लगते हैं या फिर अलग अलग तरह के ड्रेसें करते हैं। ये क्यों करते हैं? या इनको एक्टर कहते हैं, डायरेक्टर कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं, या फिर अपनी मर्जी से ये सब करते हैं ये? यार देखो, मतलब डिपेंड करता है। अब हमारे पंजाब में जैसे सॉन्ग्स रिलीज होते हैं, है ना, मोस्टली यहाँ पे हाँ जी प्रेफरेंस मैम। सबकी होती है आपकी जो कल्चरल, आपका पंजाबी कल्चर है, सूट, है ना। बट हम्म। यहाँ पे भी अब ऐसा हो गया है कि हाँ, जितने छोटे कपड़े होंगे पॉपुलैरिटी उतनी ज्यादा मिली। ये 80% लोगों की हम्म, मैं बात कर रही हूँ। जो ट्वेंटी जी जी। परसेंट है उनको चाहे सूट है, चाहे वेस्टर्न ड्रेस है, चाहे कुछ भी है, उनके फिर भी सॉन्ग्स अच्छे हम्म, होते हैं। तो लोगों ने ना ये जी। अपनी मेंटालिटी, और कुछ हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, है ना, कितना कुछ लोगों ने गंद डाला हुआ है। हम्म, आप मेहनत करो, स्ट्रगल करो बिल्कुल। यार, अच्छा करो, ताकि लोगों को अपने आप अपनी फैमिली के टाइम पे, आज के टाइम पे ना इंस्टाग्राम ओपन करके नहीं देख सकते। हाँ जी हाँ जी। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप उस टैलेंट को दिखाओ, ना कि गलत उस वे में कुछ करो कि हाँ लोग भी बातें करें या कुछ भी है। वैसी वाली चीज तो बिल्कुल बिल्कुल भी मैम, नहीं। बिल्कुल। देखो, इससे ये होता है मैम, देखो खुद की तो इज्जत जाती जाती है, लेकिन घर वालों की बिल्कुल, इज्जत जो उन्होंने बनाई हुई है इतनी मेहनत फैमिली से, की। आपको मतलब इतना हम्म, बड़ा किया सब कुछ करके। हाँ, मेन बात तो ये है मैम। वही है ना कि कल को फैमिली, अगर जिस चीज में फैमिली को बिल्कुल। बातें सुनने को मिले, आई डोंट थिंक सो कि हमें वो काम करना चाहिए। हम्म ये हम्म सारी जिंदगी का सवाल है, ऐसा तो है नहीं सोशल नेटवर्क पे कोई एक चीज अगर इतना सा भी कोई आपका वीडियो ऐसा बन गया कि हाँ वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा। वो ऐसा नहीं है कि 1 महीने चलेगा, 2 महीने चलेगा, फिर डिलीट हो जाएगा। नहीं, वो लोगों के दिमाग में हम्म। वो इमेज बन जाती है उस इंसान को लेके, चाहे जी। वो बाद में कितना भी कुछ अच्छा कर ले। तो मेरा मानना यही है बिल्कुल यार, कम करो बट ऐसा करो कि हाँ कोई थर्ड पर्सन आपको ये ना बोले कि यार तूने ऐसा काम किया। सबसे बड़ी बिल्कुल बात, मैम, थर्ड बिल्कुल। पर्सन भी बाद में आता है, आपकी फैमिली पहले आती है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। क्योंकि मैम देखो, हमारा एक चैनल है अनोखा प्रयास, जिसपे आज जुड़े हुए हैं, और हमारा चैनल एक अच्छा ही वर्क कर रहा है। हमारा न्यूज का काम नहीं है, किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी का काम नहीं है। देखो, हम जैसा दिखाएंगे समाज वैसा ही डलेगा, और हमारी कोशिश ये रहती है कि अच्छा ही दिखाएं समाज को, ताकि कुछ ना कुछ सीखने को मिले उनको। आपने देखा होगा मैम, ऐसे लाइव सेशन कोई भी किसी भी प्रकार कोई चैनल वाला नहीं करता। अगर कोई लाइव आता तो अपनी आईडी से आता, वही फिर दो चार बातें करके इधर उधर से कोई किसी को जोड़ लेता, तो बस लाइव खत्म कर देते हैं। आपने प्रोफाइल भी चेक की होगी। एक बार सभी साथियों से चाहूंगा जो ये अभद्र भाषा के कमेंट कर रहे हैं, कृपया ना करें, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। मैम एक बार कमेंट ऑफ कर दो। Okay? जी मैम, बिल्कुल। ये कुछ मैं यही कह रही हूँ ना कि ये जो कुछ लोग आके बीच में कमेंट करते हैं ना, इस वजह से हम्म, कभी कभी तो लाइव आने का दिल नहीं करता। जी जी। कि इतनी घटिया दुनिया भी है कि यार इनके घर में खुद की माँ बहनें नहीं है। बिल्कुल मैम, हम इसलिए अगर लाइव करते हैं ना, कोई भी किसी भी आर्टिस्ट को लेते हैं या भी कोई भी टैलेंट, हम वैसे भी लाइव करते हैं, तो कमेंट अच्छे होंगे तो चलते रहेंगे, ताकि उनके बारे में कुछ पता लगता रहे कि क्या कुछ क्वेश्चन आ रहा है। और कमेंट इस इधर उधर के आते हैं तो हम कमेंट ऑफ कर देता, तो कोई ऐसे ही ज्यादा ही ऐसा पर्सन आ जाता है उसको बिल्कुल भी ब्लॉक कर देते हैं, आईडी से ही निकाल देते हैं। क्योंकि एक एक तो हम तो एक तरफ तो सही दिशा देने का काम कर रहे हैं, और एक तरफ ऑडियंस ही देखे इस प्रकार के कमेंट, तो उस पर गलत इंप्रेशन जाता है। ये घटिया सोच, मैं तो कहती हूँ इंस्टाग्राम को ना, अगर एक कमेंट ऐसा है ना तो इनको वो आईडी ही परमानेंट ब्लॉक कर देनी चाहिए। बिल्कुल। ये
हमें होना चाहिए कि ऐसे घटिया लोगों की वजह से ना जो इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं, क्या जी। रीजन से, क्या कोई मैंने छोटे कपड़े पहने हैं या हम्म मैंने हम्म, ऐसा कुछ किया है कि हाँ भाई मेरी आपने कोई ऐसी वीडियो देखी है जो आप मुझे इतने ऐसे ऐसे कमेंट, ये मुझे ही नहीं, ये तो मैसेजेस बिना फालतू की वीडियोस में भी कमेंट होते हैं। हाँ जी मैम, हाँ जी बिल्कुल। तो मैम जैसे इसलिए मैं आपने ऐसे लोगों आप को ऐड ही नहीं करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए मैम, इससे लाइफ भी डिस्टर्ब होती है कहीं ना कहीं। तो आपके सॉन्ग्स देखे मैम, बहुत अच्छा वर्क कर रखा था आपने, लेकिन जो आपका फर्स्ट सॉन्ग था उसका ऑफर कैसे आया आपको? किसके रिगार्डिंग वो सॉन्ग करने को आपका काम मिला? मेरे ना एक फ्रेंड मतलब नोन टू थे कोई, उन्होंने मुझे हाँ जी। बोला कि हाँ यार ऐसे ऐसे एक सॉन्ग का ऑफर है, तू करेगी? जब मैं टिकटॉक यूज करती थी तो मैंने हम्म। कहा हाँ मैं कर लूंगी, बट आप उनके साथ, हाँ, उन्होंने उस बोला टाइम तो पहले टिकटॉक का क्रेज भी ज्यादा था, काफी बहुत इन्फ्लुएंसर ज्यादा आ हाँ। गई थी। हाँ जी। हम्म। का बट मैंने टिकटॉक के टाइम पर मतलब ज्यादा इतना एफर्ट्स नहीं किए, मैं सच बोलूं तो। मतलब मैंने किया, उन्होंने मुझे मुझे वहीं से ऑफर आया फर्स्ट सॉन्ग का कि हाँ आप हाँ करोगे जी। तो ऐसे ऐसे, मैंने कहा हाँ ठीक है आप बात कर लो। तो फिर मुझे मेल आई थी, डायरेक्टर की मेल आई थी, डायरेक्टर की और सिंगर की मेल आई थी कि ऐसे ऐसे सॉन्ग हम्म के लिए। तो हम्म मैंने कहा ठीक है। मैंने अमृतसर सॉरी अपना लुधियाना में जाके मैंने अपना इंटरव्यू दिया, अपना जो भी था हम्म। ऑडिशन दे के, बस सिलेक्शन हो गया। फिर सॉन्ग्स को फर्स्ट सॉन्ग लेकर का ऑडिशन दिया था मैम आपने? सॉन्ग के लिए भी दिया था जी। हम्म। कि फ्रेशर है, कि जो हमें काम करवाना है ऐसा नहीं है ना कि काम वाले दिन जिस दिन शूट है उस दिन पता चले कि हाँ नर्वस हो गई या कुछ भी। हाँ हाँ मैम, तो बिल्कुल बिल्कुल सही इस बात है। वजह से वो पहले ऑडिशन लेते हैं कि उनको शूट वाले दिन कोई लॉस ना हो। जी। बस वो सही बात है फिर मैम, देखो वहीं एक से सॉन्ग्स पे डायरेक्ट सब ऑफर कुछ आया लगता है, था। पैसा पैसा भी लगता है, लोकेशन भी सब कुछ सेलेक्ट करनी पड़ती है, लेकिन बाद में पता चला कि मॉडल को कुछ आता ही नहीं। तो वो होती है तो ना यार, मैम जो बिल्कुल। फ्रेशर होता है ना, फ्रेशर के हाँ लिए जी। कैमरा फेसिंग थोड़ा सा होता है मुश्किल, बट आजकल तो मुझे जी। नहीं लगता आजकल किसी को होता है, क्योंकि हाँ हाँ हाँ। इंस्टाग्राम है, रील्स है, टिकटॉक जी। था, उसकी वजह से तो लोग वैसे भी बहुत फेंक हो गए हैं कि अब किसी को हम्म। कैमरा से कोई वो नहीं होता। हाँ जी मैम, अब तो वैसे भी घर घर स्टार हो चुके हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा है, इंस्टाग्राम ऐसा है, और सोशल सबसे मीडिया ने ज्यादा तो बहुत लोगों को प्लेटफॉर्म टिकटॉक दिया, से और ये जो जितने इन्फ्लुएंसर बने, काफी इन्फ्लुएंसर बने, वो सभी के सभी इंस्टाग्राम पे आ गए, शिफ्ट हो गए। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, जिन्होंने अच्छे से यूज किया है ना उसको, इंस्टाग्राम ने टिकटॉक ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। हाँ जी मैम बिल्कुल। लेकिन और जिन्होंने जो मिसयूज जो किया है ना उनका टिकटॉक पे आज भी स्टार कुछ नहीं थे ना, बना है। वो जो टिकटॉक पे स्टार थे वो इंस्टाग्राम पे भी स्टार बन गए। ये नहीं कह रहा कि उनका वहां पर तो फॉलोवर्स ज्यादा थे और यहाँ पर कम आप रह गए किसी हो। चीज के लिए स्ट्रगल किया है तो वो आपका स्ट्रगल आगे दिखता है ना। आज हाँ जी कितने मैम, हाँ जी बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ टिकटॉक और इंस्टाग्राम, पर फिर भी उनके पास वेरिफिकेशन है इंस्टाग्राम हम्म। की, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल किया है, काफी टाइम से स्ट्रगल करते आ रहे हैं और अच्छे वे में कर रहे हैं कि किसी थर्ड पर्सन हाँ को कोई जी। प्रॉब्लम नहीं है उससे। जी जी। तो मैम देखो, इंस्टाग्राम पर हो आप और एक आर्टिस्ट की लाइन, इंस्टाग्राम पर किस प्रकार की रील बनाना आपको पसंद है, या फिर किसी सॉन्ग्स की प्रमोशन करना ही अच्छा लगता है? कुछ भी करती हूँ मैं, मैगजीन शूट्स हो गए, अपना ये हम्म। ब्रांड शूट्स हो गए, मैं प्रमोशन सब कुछ करती हूँ, मैं रील्स की प्रमोशंस भी करती हूँ, या किसी की कोई भी प्रमोशन आ जाती है मैं सब कर लेती हूँ। हम्म। ये कि हाँ पर्टिकुलर किसी एक ही चीज पे है वैसे तो मुझे सिर्फ पंजाबी सॉन्ग्स पसंद है तो मैं उन्हीं पे रील बनाना प्रेफर करती हूँ, बट अगर किसी का आ जाता है, कोई हिंदी आ जाता है या कुछ भी आता है, जैसे हम्म आजकल काफी लोगों ने मतलब कुछ भी है, मतलब आप लगा लो अगर किसी कोई अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है ना, वो प्रमोट हम्म। करवाता है, किसी का कोई ऑनलाइन काम है वो प्रमोट करवा रहा है, किसी ने कोई स्टोर हाँ ओपन किया वो, आजकल लोगों का सारा सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के बिना आजकल है ही नहीं, कुछ नहीं है। जी। हम जी यूज मैम। करते हैं ना, हमें पता है कि किन किन लोगों की प्रमोशंस आती हैं, चाहे आपका कोई हम्म रेस्टोरेंट ओपन कर रहा है, कोई सैलून ओपन कर रहा है, कोई कोई हम्म। भी अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट, चाहे बुटीक का कर रहा है, उनकी भी प्रमोशंस आते हैं, क्योंकि सबको पता है कि आजकल सोशल मीडिया हर एक बंदा यूज करता है। बिल्कुल मैम, और जो दिखता है वही बिकता है। है ना कि आप जैसा काम कर रहे हो लोग आपको वैसे पसंद कर रहे हैं, हम्म। बट ये दुनिया है। बिल्कुल मैम बिल्कुल। तो मैम जैसे आपके सॉन्ग शूट होते हैं या फिर मैगजीन के अलग अलग तरह के प्रमोशन का, तो आपको नाइट में भी कहीं जाना होगा, और सॉन्ग्स के लिए लोकेशन कई बार बाहर की भी होती है,
तो उस समय घर वाले क्या कहते हैं, या आप किसी को साथ लेकर जाते हो फैमिली मेंबर को? फैमिली में से किसी मेंबर को साथ लेके जाती हूँ, मैं अकेले कहीं नहीं जाती हूँ। मैं अभी तक हम्म। किसी भी शूट पे अकेले नहीं गई हूँ, चाहे वो मैगजीन शूट हो, चाहे वो ब्रांड का शूट हो, किसी का मैं अकेले नहीं गई हूँ। मैं अपनी फैमिली में से किसी मेंबर के साथ ही जाती हूँ ऑलवेज। और जहाँ पे हम्म। कोई कहता है कि हाँ फैमिली मेंबर अलाउड नहीं है, वहां मैं जाती ही हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ऐसी क्या वो तो कंडीशन अपने होगी जहाँ काम पर से फैमिली मतलब। मेंबर ही अलाउड ना हो? हम्म। ऐसा तो मेरे ख्याल से कोई पूरी इंडिया के वर्ल्ड में ही नहीं होगा जहाँ पर फैमिली मेंबर ही अलाउड ना हो। जाती हूँ। मेरा ना अभी थोड़े दिन पहले एक यूके के एक सॉन्ग के शूट के लिए, यूके में था शूट। तो उन्होंने हाँ जी। बोला कि वो एक ही पर्सन का, लाइक वो सिर्फ मेरा खर्चा दे सकते हैं, मेरी किसी साथ में किसी पर्सन का नहीं दे सकते हैं। ठीक हम्म। है, तो नहीं, मुझे करना नहीं है। अगर मेरी हम्म। फैमिली में से कोई, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मोहाली का शूट है, चंडीगढ़ का शूट है, हिमाचल का शूट है, हम्म। तो किसी एक मेंबर तो ऑब्वियसली फैमिली से जाएगा। हम्म। तो ऐसा चलता रहता है कि मैं अकेले कभी किसी शूट पे नहीं जाती, ऑब्वियसली कोई भी नहीं जाता है, क्योंकि हम्म। हमें नहीं पता कि थर्ड पर्सन आगे कैसा है कैसा नहीं है। बिल्कुल तो मैम, मेरी बिल्कुल, ये प्रेफरेंस आपकी हमेशा बात से फैमिली मैं मेंबर बिल्कुल की। एग्री हूँ, क्योंकि देखो थर्ड पर्सन का हमें बिल्कुल पता नहीं लगता। क्योंकि एक व्यक्ति काम करवाने के लिए मीठा तो बोल लेता है। अब हम ये सोच लेते हैं हमें तो पैसे मिलेंगे। भरोसा नहीं कर सकते हो, किसी पे हाँ भरोसा जी, नहीं कर सकते आप इस लाइफ में। बिल्कुल मैम, इस बिल्कुल, लाइन क्योंकि में तो आज का मैं तो इस लाइन में तो दूर की बात है, आप वैसे भी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो आज के टाइम पे। जी, ये आज का जमाना है, ऐसे ही है मैम। देखो मीठा बोलकर ले लेते हैं, और हम ये सोचे कि हम तो पैसे ले रहे हैं, लेकिन काम अपनी जगह, ना, पैसे अपनी जगह, और किसी आपको, व्यक्ति को आप साथ ले अगर जाना या कहीं फैमिली। काम हाँ जी, आप अगर हाँ जी कहीं मैम, काम बोलिए। करने जा रहे हो, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप काम कैसे हम्म। करोगे? जब तक आप हम्म। खुद को लेके सेफ फील नहीं कर रहे हो कि हाँ मैं अपने फैमिली में से किसी मेंबर के साथ हूँ, मैं सेफ हूँ, तब तक आपका तो फोकस ही नहीं होगा काम पे। आप क्या काम हम्म। करोगे जब आपको पता ही नहीं बिल्कुल, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अब उसका नेचर कैसा है कैसा नहीं है, उसका हमें नहीं पता होता। तो इसलिए हमें जी। जरूरी है कि हम उनके हम्म। साथ जाएं जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो कोई। जी मैम, जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखो कई, पता है मैम, कई आर्टिस्ट, कई मॉडल्स ऐसे हो जाते हैं जो अकेले चले जाते हैं, जिनको काफी समय हो गया, लेकिन वो इस प्रकार की दुनिया में उनको पता लग जाता है, ये आम बात होगी। लेकिन जो इज्जतदार लड़की होती है, जो अपने पेरेंट्स की सब कुछ रिक्वेस्ट, रिस्पेक्ट करती है, सब कुछ देख के चलती है, उनको फैमिली मेंबर ले जाना तो कहीं ना कहीं ठीक ही रहेगा। वो सब कुछ सोच समझ के ही कदम रखते हैं मैम मैं तो आगे। ये कहती हूँ कि आप चाहे फैमिली को लेके जाओ, चाहे अपनी किसी फास्ट फ्रेंड को लेके जाओ, अपनी सिस्टर ब्रदर किसी को भी लेके जाओ, हम्म। बट वही है ना कि एक्सपीरियंस से सब कुछ होता है। अब मैं बिल्कुल। अभी भी फ्रेशर हूँ, आप जितना हम्म। काम करोगे ना इस इंडस्ट्री में उतना कम है। मैं अभी भी हाँ हाँ, फ्रेशर ये। हूँ, मैंने 2 सॉन्ग्स किए बट स्टिल आई एम अ फ्रेशर, है ना। तो मुझे हम्म। अभी तक इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि अगला बंदा कैसा निकलेगा कैसा नहीं निकलेगा, उसका नेचर कैसा है, मैं किसी को जज कर पाऊँ, नहीं कर पाती। जी मैम, जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। हैं और क्योंकि होता उनके पास हम्म। कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो जैसे बहुत देखो बड़ी मैम बड़ी आज, बात है। हाँ जी, आज एक मेकओवर थी। वैसे तो हमने आपका भी इंट्रो एक ऑफलाइन करना था, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा होगा, इस वजह से लाइव सेशन रखना पड़ा। तो आज हम गए हुए थे द्वारका में, निशा लांबा जी, आप जानते होंगे, मेकओवर जानती है। हूँ जान। तो आज उन काफी दिन से वेट कर रहा था, और उनका कल कॉल आई गई कि विकी आप आ जाओ, क्योंकि उन्होंने प्रोफाइल भी चेक करे, अगर हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तभी उन्होंने बुलाया। अगर हम इस तरीके का, उस तरीके का काम कर रहे थे, वैसे कौन बुलाता? वो भी मैम ये लगा लो कि एक तरीके से सेलिब्रिटी हो चुके हैं, हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहती है वो। और आपने भी ऐसा कर प्रोफाइल रहे हो चेक ना की तो होगी आपको मैम अब। हर एक कोई, मैंने आपकी प्रोफाइल हाँ जी। चेक किया, मैंने आपका यूट्यूब अकाउंट चेक किया है, उसके बाद ही मैंने आपको यस बोला था कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी मैम। वो अच्छा कर रहे हो, देखो स्टार्टअप हर कोई करता है ना, तो अगर कोई अच्छा हम्म। कर रहा है तो उसको सपोर्ट करो उस चीज में, ना कि हम बिल्कुल मैम, डिनाई बिल्कुल। करके उसको हम्म। मना करें। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत हम्म। तरक्की मिलेगी आपको आगे जाके। और निशा लांबा को तो हाँ जी। मैं बहुत, वो एक्सटेंशन उनके बहुत अच्छे होते हैं। हम्म।
उन्होंने भी यार मैम लाइफ में बहुत कुछ झेला है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपना मन टाइट करके या फिर छाती को टाइट करके सब कुछ सहन करके सब लाइफ में सीखते बहुत हैं। आगे बढ़े, बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। उनके पेरेंट्स ने भी उनको काफी सपोर्ट किया है। सीखते हैं। आज ये कह सकते हैं मैम, स्ट्रगल उनके उनके सैलून में लगभग 25 से 30 मेंबर का स्टाफ है, और कभी वो अकेली किया रोया है करती। और स्ट्रगल करके लोग सक्सेस देखते हैं, बट स्ट्रगल आपका कोई नहीं देखता कि आपने क्या स्ट्रगल किया, आपने क्या फेस किया है, क्या नहीं किया है। हर एक इंसान ने ना अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया होता है, तभी वो इतनी ऊपर पहुंचता है। जी मैम, जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। काफी नाम है। हाँ जी। उनके पास तो मैम बॉलीवुड के कलाकार भी आते हैं, चल रहा है काम बहुत हरियाणा में अच्छा। कलाकार भी जाते हैं काफी, क्योंकि वो एक अच्छी सेलिब्रिटी है। लोग उनके बारे में क्या कहे, डजेंट मैटर, उनको पता है मैं तो ठीक वही हूँ। कह रही हूँ ना, लोगों का बोलना काम है। हाँ कुछ जी, अच्छा बोलेंगे, कुछ गलत बोलेंगे। अगर बिल्कुल पॉजिटिविटी बिल्कुल। है तो नेगेटिविटी भी तो है। हाँ ये जी, हाँ जो जी, हाँ गलत जी। कमेंट करते हैं, कुछ गलत बोलते हैं, ये नेगेटिव लोगों में से आते हैं, और इनकी तरफ देखो मत। आप जितना नेगेटिविटी को इग्नोर करोगे ना, आप उतना ही अच्छा रहोगे। हाँ जी अपनी मैम, हाँ लाइफ जी, में बिल्कुल। उतना आगे जाओगे जितना इन कमेंट्स को, जितना इन लोगों को इग्नोर करोगे, उतना आगे जाओगे। हम्म। कई बार ये होता है चलो मैम, हम अपने किसी की प्रोफाइल देख लेते हैं, उनकी फोटो देख लेते हैं थोड़ी शॉर्ट्स कपड़े में, लेकिन वो उनको गलत वे से जज करने लग जाते हैं, लेकिन वो कभी उनसे बातचीत करके नहीं नहीं है देखी ना उनको जानते। तो उसे किसी को जज नहीं कर सकते कभी। हम्म। अब कपड़े लड़कियों के लिए बन रहे हैं तो ऑब्वियसली पहनेंगी। अब लड़के तो लड़कियों के कपड़े पहनने घूमने से रहे। हाँ अब जी, अगर हाँ जी लड़कों मैम, को कोई बिल्कुल। बोले आप वन पीस डाल के घूमो, तो वो पहनेंगे? हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल। पहनेंगे ना। जो लड़कियों के लिए बने हाँ वो जी। ऑब्वियसली लड़कियां डालेंगी ना यार। हाँ हाँ, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जो लड़कियों के लिए बने वो तो लड़कियां ही डालेगी, वो लड़कियां नहीं अब डालेगी तो हमारी की वैसे बेरोजगारी ज्यादा है, और बेरोजगारी हो हाँ, जाएगी। वही तो मेंटली मेंटली अपने सारा दिमाग का खेल है। आप जैसे किसी को देखोगे ना, वैसे ही अपने मुंह से बोलोगे। किसी ने हम्म। छोटे कपड़े डाले हैं, यार जो गलत है ना वो सूट में भी गलत है, हम्म। तो सूट में भी गलत हो जाएगा। हम्म। वही एक अभी थोड़े दिन आर्टिस्ट पहले होता है मैम, और इंस्टाग्राम पे। आर्टिस्ट को तो एक ऐसा वो होता है, यानी कि एक कलाकार कलाकार की कोई जाति नहीं होती, और उसको किसी भी प्रकार का एक्ट हो, वो अपने एक्ट में बहुत अच्छा किरदार निभाएगा तो वो तभी कलाकार है। बिल्कुल बिल्कुल। कपड़ों में अगर आप एक सॉन्ग देखते हो, है ना, आप एक मूवी देखते हो, सॉन्ग देखते हो, उसमें हमने क्या पहना है, एक आर्टिस्ट ने क्या पहना है ना, वो हम्म। देखते हो। वो उस मूवी में क्या है, आप वो चीज देखते हो। उसकी रील और रियल लाइफ देखी कभी किसी ने? हम्म। हम सिर्फ रील बिल्कुल देखते हैं, मैम। रियल नहीं ना देखा। तो फिर हाँ हम जी, किसी हाँ को जी, हाँ जज जी, कैसे रील। कर सकते हैं? जी जी। और वो उनको ये भी नहीं पता होता कि ये एक सॉन्ग्स के पीछे कितनी मेहनत लगी हुई है, कितने रीटेक हुए हैं। उनको तो ऑडियंस को तो सिर्फ रिजल्ट चाहिए। के सॉन्ग में ना कई बार 3 3 दिन लग जाते हैं, कई कई बार पूरी रात लग जाती है, पूरा दिन पूरी हम्म। रात लग जाती है। उस 1 मिनट, वो जो 3 मिनट का सॉन्ग होता है, लोग देख के तो बस 2 मिनट में कह देते हैं ये बकवास है, ये वैसा है, ये वैसा है, लेकिन उसके पीछे जिसकी मेहनत होती है ना, कभी किसी ने अगर शूट देखा हो ना होते हुए, उसको पता होगा कि कितनी मेहनत होती है इस चीज में। जी जी मैम। हर एक इंसान उठना चाहता है, कुछ करना चाहता है। अगर किसी के ड्रीम्स हैं तो यार पूरे करने दो ना। ये लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है बिल्कुल। कि हाँ, अगर कोई पता है अच्छा मैम, करना हमें भी, चाहता क्योंकि है। हम भी ना पहले इस चैनल से पहले हम कॉमेडी वीडियोस करते थे, क्योंकि हम 5 मिनट की वीडियो बनाते थे, और उस 5 मिनट की वीडियो में सॉन्ग्स में तो हालांकि उसे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है कहीं ना कहीं, और कॉमेडी वीडियो में तो ये होता है हमारा लगभग ये मान लो पूरा दिन लग जाता था शूट शूट करने में, और फिर एडिटिंग रहेगी, उनकी रिकॉर्डिंग सेट करनी लगी, वो सब वो बल्कि अलग रहेगा। आप फील करते हो कि कितना टाइम लगता हाँ है? जी। जी। जिसने किया है ना, सिर्फ वही फील कर सकता है कि क्या है क्या नहीं हम्म। है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। कि जज कर लेते हैं कि ये तो वैसा है, ये तो वैसा है, पर जी। असली स्ट्रगल कोई नहीं देखता किसी की लाइफ की। हम्म। हम्म। तो मैम आपसे आज का जो लाइव सेशन रखा, हालांकि हम अपनी आईडी से तो नहीं आ पाए, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। आईडी में हाँ प्रॉब्लम आ रहा था, हाँ। नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके, लाइव सेशन रख के। और हम हमारी कोशिश रहेगी पूरी टीम की कि हम आपका एक ऑफलाइन सुंदर सा प्यारा सा इंटरव्यू करें,
ताकि गहराई से बातचीत हो सके और गहराई से पता भी लग सके आपके बारे में। क्योंकि मैम देखो, जिसका नेम होता है, फेम होता है, वो तो ऑटोमेटिक चढ़ ही जाता है कहीं ना कहीं। वो अगर बिल्कुल। किसी के प्रमोशन भी डाल देंगे तो ऑटोमेटिक चल जाएंगे। लेकिन अनोखा प्रयास टीम का यही मकसद होता है, जो व्यक्ति टैलेंटेड होता है, जो नया नया आर्टिस्ट होता है, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करना। देखो, हालांकि हमारे ये मान लो लगभग 19,000 फॉलोवर्स हो चुके हैं मैम इंस्टाग्राम पर। और मैं आपकी देखूंगी। ऑडियंस अलग है। अगर हमारी तरफ से ये मान लो 100-200 मेंबर को जुड़ जाए, आपको तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होएगा। लोग कहीं ना कहीं आपको जानेंगे। हम स्ट्रगलिंग है, आप स्ट्रगलिंग हो, है ना। बिल्कुल हमें मैम, एक दूसरे की बिल्कुल। हेल्प करनी चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपके साथ बात हाँ करके, जी, क्योंकि लाइफ में मैं इतना कुछ बोल नहीं पाती हूँ वैसे, हाँ किसी के जी मैम, साथ हाँ जी, बात नहीं करती या कुछ भी, है ना। बट आज जो जी मेरे जी। व्यूज थे ना, मतलब इन चीजों को लेके, कमेंट्स को लेके, तब आज मैंने हम्म। कोई बात की। अदरवाइज मैं लाइव पे कोई बात नहीं करती, मैं लाइव भी बहुत रेयर आती हूँ, मैं लाइव पे कोई बात नहीं करती इस चीज के बारे में। लेकिन मैं सबको यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज ऐसे गंदे कमेंट्स मत किया करो। तुम लोगों जी। की भी माएँ होंगी, बहनें होंगी, चलो बहन किसी की ना हो, माँ तो होगी। पैदा तो उसको किसी ने बिल्कुल। किया होगा, हाँ आसमान जी, से हाँ तो जी, टपका नहीं होगा। तो किसी जी लड़की को मत किया करो, उसके फैमिली मेंबर्स भी इंस्टाग्राम चला सकते हैं, वो भी देख सकते हैं आपके कमेंट्स। जी उन मैम, लोगों जी को जी। बुरा लगता होगा, जो देखता होगा बिल्कुल। ना, शायद हम और इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हमारे फैमिली मेंबर इग्नोर नहीं कर सकते उस चीज को। बिल्कुल, कोई कई प्रकार के मैम व्यक्ति हो जाते हैं। देखो, कईयों का काम होता है, अगर आप कितना उनको समझा लो, कितना कुछ कर लो, वे नहीं मानने वाले। आप कुछ नहीं करोगे तब भी कहेंगे, कुछ करने लग जाओ तब भी कहेंगे। और जब आप थोड़ी सी फ्यूचर में कुछ शर्म तो बन आएगी। जाओगे ना, और तब भी कहेंगे हमें पता था ये लड़की कुछ ना कुछ जरूर करेगी, और इन्होंने करके दिखा दिया। वही है ना, लोग आपको, जब आप स्ट्रगल करते हो ना तो लात खींचने वाले बहुत मिलते हैं। लेकिन जब हम्म। आप उन सबको इग्नोर करके आगे चले जाते हो ना, बिल्कुल तब बिल्कुल। वही लोग बोलते हैं यार ये तो वही है, इसको तो मैं जानती हूँ, इसको तो मैं जानता हूँ, हम्म। ये तो मेरे साथ ही थी। ये वाले कमेंट्स होते हैं लोगों के, खुद देखे हैं मैंने। जी 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 जी, बिल्कुल। तो मैम, आज का लाइव लोगों सेशन को इतना ही है। इग्नोर करते आपसे हैं। मिलके बहुत अच्छा लगा। आपका थैंक प्यार यू है, सो बड़प्पन है, मच, थैंक जिन्होंने यू। मतलब एक मैसेज पर ही तुरंत रिप्लाई दिया और बिना झिझक लाइव सेशन का हमें टाइम दिया। आपका तहे दिल से धन्यवाद। और अनोखा प्रयास टीम का यही प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द एक आपका सुंदर सा प्यारा सा इंट्रो करें, ताकि आपके अंदर की जो बात है गहराई से जान सके, ऑडियंस को भी पता लग सके, और कहीं ना कहीं आपके काम में भी बढ़ोतरी हो, ये हमारी यही इच्छा रहेगी। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करो। अनोखा प्रयास की टीम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो मैम प्लीज एक बार इस लाइव को ना आप शेयर करके डाउनलोड कर लेना और वो मेरे पास भेज देना, ताकि हम पेज पे डाल दें। ओके ओके ओके। ओके मैम, ओके, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट।